तो मेष लगन के विभिन्न भावों में हम बुध और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव में ये कंजक्शन आपके वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और अब आपके लिए शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है अगर आपको इस कंजक्शन के परिणामों को देखना है, क्योंकि दोनों के डिस्पोजिटर शुक्र हैं। अब यहाँ पे बुध आपके चार्ट में तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और इन दोनों भावों के स्वामी होकर वो यहाँ केतु के साथ स्थित होंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है कि यहाँ बुध वक्री तो नहीं है, क्योंकि अगर वो वक्री हो जाते हैं ऐसे में केतु का पूर्ण रूप से प्रभाव उन पर पड़ेगा। इस वजह से लगभग आप अपनी फैमिली के जो आर्थिक रूप से जो कार्य हैं, धन संपत्ति से जुड़े हुए जो कार्य हैं, उनको हैंडल करने में सक्षम नहीं होंगे। आप कभी कभी निर्णय सटीकता से नहीं ले सकेंगे, समय पर निर्णय नहीं ले सकेंगे और फैमिली के किसी न किसी काम को लेकर आप हमेशा ही परेशान से रहेंगे। अब बुध वाणी का ग्रह, वाणी का ग्रह होने की वजह से एक तो आप लोगों को ज़्यादातर उस समय दिक्कत आएगी जब आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे या आपकी कोई बहुत बड़ी जवाबदेही बनती है किसी काम में और जहां पर आपको समय पर जवाब देना रहता है रोज़ रोज़। ऐसे कार्यों में आप थोड़ा असफल हो सकते हैं कभी कभी। अब यहाँ पे जो बुध है वो इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का कारक होने की वजह से आप अपनी खुद की जो क्षमताएं हैं उनको समझने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे कभी कभी। तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा विषय जिसमें बहुत ज़्यादा आपके माइंड यूज होता हो, जिसमें आपकी जो मेंटल स्किल है वो यूज होती हो, उसमें बहुत जल्दी थक जाएंगे और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हो जाएंगे। बुध और केतु का दूसरे भाव में आना कहीं ना कहीं धन संपत्ति को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आपको उत्पन्न करेगा। इसके अलावा इस कंजक्शन के काफ़ी सारे फायदे भी हैं। इस कंजक्शन के हिसाब से आपके लिए कोई भी अनुसंधान से संबंधित विषय, अकल्ट से संबंधित विषय या किसी भी प्रकार का कोई भी गोपनीय कार्य हो, उसमें आपको ज़्यादा सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ यहाँ कम्युनिकेशन को लेकर हमेशा ही कोई ना कोई समस्या रहेगी। या तो आप अपनी बात को परफेक्टली कह नहीं सकेंगे या आप जिस प्रकार से सोच रहे किसी भी विषय को लेकर वो आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो सकती है या वो सोच आपकी गलत हो सकती है। आप किसी को भी सही प्रकार से जज नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ बहुत बार ऐसी स्थिति देखेंगे जब आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, आपको कोई कलह की स्थिति बनी हुई आपस में या आपके विचारों को आपकी फैमिली समझ नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इस प्रकार के इश्यूज आपको फैमिली के साथ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल को परफेक्टली अंजाम नहीं दे सकेंगे इस कंजक्शन के होते हुए। और जो भी आप धन संपत्ति से संबंधित काम करेंगे या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे धन संपत्ति से संबंधित, वो आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लॉसेस दे सकते हैं। अब हमेशा इस प्रकार की स्थिति में कभी कभी आप स्पेक्युलेटिव कामों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी दर्दनाक हो सकता है आगे चलकर। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का धन और संपत्ति को लेकर अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। अब अगर शुक्र मजबूत स्थिति में हो, कुछ हद तक यहाँ शुक्र आपकी सहायता कर सकते हैं मजबूत स्थिति में होने से। अब यहाँ पर राहु की दृष्टि भी रहेगी, क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में स्थित है। ऐसे में उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा कष्ट हो सकता है जिनका वैवाहिक जीवन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके इनलॉज हैं उनकी भूमिका भी अब आपके आर्थिक रूप से जो आपके मामले हैं उनमें बहुत अहम रहने वाली है। लेकिन ये कंजक्शन आपको विदेश यात्रा दे सकता है। विवाह के पश्चात आपकी विदेश यात्रा होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो अर्निंग्स होंगी वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होंगी। कभी कभी आप अपने पैसे पे या धन पे बहुत ज़्यादा घमंड करेंगे और कुछ गलत निर्णय ऐसे लेंगे जिसकी वजह से आपके पास जो सेविंग्स है वो चली जाएगी। इसके साथ साथ आप कोई भी ऐसा गलत बयान दे देंगे जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा आर्थिक रूप से, या किसी के साथ आप अगर कोई शर्त लगाते हैं और उस शर्त में अगर आप पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ये कंजक्शन की वजह से आप अपनी फैमिली के साथ पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकेंगे और आप काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे। अब यहाँ पे बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं अब आपका जो एफर्ट है वो सही दिशा में काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर बुध वक्री नहीं हो तो कुछ हद तक आपको सहायता जरूर मिल सकती है, क्योंकि बुध यहाँ पर अपने मित्र शुक्र के घर में होंगे। अगर शुक्र का संबंध बुध से बन रहा हो तो ये कुछ हद तक आपके लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है। तीसरा भाव आपके खुद के एफर्ट और आपके कम्युनिकेशन का है और बुध वाणी के भी ग्रह हैं और कम्युनिकेशन के भी ग्रह हैं।
ऐसे में अब आपको अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर बुध वक्री स्थिति में है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये समस्या बन जाएगी, क्योंकि वक्री बुध होंगे तो केतु का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से पड़ेगा, और क्योंकि राहु की दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। आपके लिए कौन सा फैसला सही है, कौन सा फैसला गलत है, इसको लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो यहाँ मेनली आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल ज़्यादा करें, आप क्या बोल रहे हैं, वास्तव में आपको क्या बोलना चाहिए। इसके साथ साथ आपका अगर फैमिली से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो या किसी भी प्रकार का कोई अन्य बिजनेस हो, तो बिजनेस को करने में आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। बिजनेस से संबंधित आप कोई गलत फैसला ले सकते हैं, तो यहाँ पर आर्थिक रूप से नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो भी आपकी वाणी की वजह से। अब बुध आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं। 6th हाउस को लॉर्ड होकर जब बुध ऐसी स्थिति में आते हैं तो फैमिली के साथ धन या संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है, और उस विवाद में आपको कैसे आगे बढ़ना है, वास्तव में आपको क्या डिसीजन लेना है, इसको लेकर आपको काफ़ी समस्याएं रहेंगी। इसके साथ साथ आपकी जो डेली लाइफ है, आपके जो डेली के कामकाज हैं, उससे कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगी। इसके अलावा आपके फैमिली के साथ भी रिलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं, और बहुत बार ऐसा होगा जब आप अपने धन का या तो गलत इस्तेमाल करेंगे या गलत तरीके से कोई बड़ा खर्चा करेंगे, या फिर आप कोई लोन वगैरह ले लेंगे बिना सोचे समझे, इस वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आपको धन संपत्ति को लेकर नहीं रखनी। फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ आपको अगर कन्वर्सेशन में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आपको थोड़ा समय अवश्य लेना चाहिए, और फैमिली मेम्बर्स के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप करके आपको चलना चाहिए। अब यहाँ पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव होगा तो रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अब शुक्र दोनों के डिस्पोजिटर हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, कुछ हद तक आपको ज़रूर यहाँ मदद मिल सकती है। और राहु के साथ भी कोई भी ग्रह अगर आपके 8वें भाव में अन्य कोई ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव भी इन दोनों पर ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो जो बुध हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको केतु सोखने का काम करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो हो सकता है बुध से संबंधित जो आपके कारकत्व हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ सकती है, और इसको लेकर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है। अब ये कंजक्शन जो है आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बार उतार चढ़ाव दे सकता है। आपका एक छोटा सा छोटा निर्णय भी आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ पर किसी भी मामले में, चाहे फैमिली का धन संबंधी मैटर हो, प्रॉपर्टी संबंधी मैटर हो, आपका कोई ज्वेलरी वगैरह या कोई भी आपकी एसेट हो उससे संबंधित कोई मैटर हो, या कोई भी अन्य मामला हो जीवन साथी की, फैमिली के साथ भी अगर आपका कोई भी इस प्रकार का मामला है धन संपत्ति को लेकर, तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के और सावधानीपूर्वक आपको निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी।